नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम में योग की रही धूम, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी हुए शामिल। आईटीबीपी के जवानों ने टिहरी झील में बोट पर किया योग, लोगों को फिट रहने का दिया संदेश। बीजेपी कार्य समिति की बैठक से कैबिनेट मंत्री महाराज समेत 4 एमएलए रहे गायब, चर्चाओं का बाजार कर। किच्छा में यूथ कांग्रेस ने किया अग्निपथ योजना का विरोध, केंद्र सरकार का पुतला किया दहन। हेमकुंड साहिब से लौट रहे तीर्थयात्रियों की श्रीनगर में गुंडागर्दी, महिलाओं को छेड़ा, युवक को पीटा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग द्वारा योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए हजारों लोगों के साथ योग किया। साथ ही राज्य के साथ देश के प्रत्येक नागरिक को योग के प्रति जागरूक, योग को दिनचर्या में शामिल करने और योग के महत्व का संदेश दिया। इस दौरान सीएम धामी को परमार्थ निकेतन द्वारा गंगा पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर में योगाभ्यास किया गया। इसी कड़ी में टिहरी से योग की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। यहाँ आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने टिहरी झील में बोट में बैठकर योग किया। आज आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 16,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में योग किया, जहाँ जवानों ने बर्फ के बीच योग किया। इसके अलावा हिमवीरों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर भी योग किया। अब टिहरी वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर इंस्टीट्यूट में भी जवानों ने योग किया। यहाँ जवानों ने टिहरी झील में बोट में बैठकर योग किया। हिमालय की गोद में 12,000 फीट की ऊंचाई पर केदारपुरी योग दिवस की अलग ही धूम रही। हजारों लोग केदारपुरी में महायोग में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने दीप प्रज्वलित कर योग दिवस का शुभारंभ किया। आज सुबह योगाचार्य द्वारा केदारनाथ परिसर में देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं, प्रशासनिक प्रतिनिधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भगवान केदारनाथ के परिसर में योग अभ्यास कराया गया। साथ ही किस प्रकार से मनुष्य दैनिक जीवन में स्वस्थ रहे और अन्य लोगों को भी स्वस्थ रखे के बारे में भी ध्यान दिया गया। 70 स्थल चुने गए थे पूरे देश में, उनमें से बाबा केदारनाथ की भूमि भी एक थी। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बाबा केदारनाथ के चरणों में योग करने का अवसर मिला। ये ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए भी और जो यहाँ सब लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि बाबा की इच्छा होती है जब भी आप केदारनाथ आ सकते हैं। तो आज बाबा का आशीर्वाद भी था और पूरे देशवासियों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। किच्छा यूथ कांग्रेस द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र सरकार की इस युवा विरोधी नीति के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध व्यक्त किया गया। युवा वक्ताओं ने कहा कि युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लागू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा को छलने का काम किया है। जगह जगह पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में बेरोजगारों के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में जो अग्निपथ योजना ये भाजपा सरकार लेके आई है, जिससे युवाओं का शोषण हो रहा है। भर्ती हुए लोग उनकी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि आर्मी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भर्तियां रद्द की गई। और जो प्रभावी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अच्छे अच्छे पदों पे हैं जो भाजपा के लीडर, वो ये कहते हैं कि हम नहीं इन अग्निवीरों को इलेक्ट्रॉनिक का काम सिखाएंगे, हम इनको बाल बनाना सिखाएंगे। तो मतलब इस तरह की हर जगह पढ़े लिखे युवाओं के लिए वो तो लास्ट ऑप्शन होता है। वो सब चीज़ें जो ये आज हमारे बड़े नेता कह रहे हैं, क्या ये अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा देंगे? इतनी पढ़ाई लिखाई कराने के बाद क्या ये बाल बनवाना सिखाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉनिक करना सिखाएंगे? क्या ये पंचर बनवाना सिखाएंगे? तो एक लेवल होता है। अगर युवा ने मेहनत कर रखी है, उस कंडीशन में पहुँच रहा है, तो पहला हक वो उस चीज़ का लेगा कि वो अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए अच्छी नौकरी करना चाहता है। लेकिन इन लोगों को बयान देखकर और हंसी आती है कि जिस तरीके से ये अब ये देखिए, अग्निवीरों को ये आप उपद्रवी कहना शुरू कर दिए और कल ये इन्हीं लोगों को आतंकवादी कहना शुरू कर देंगे। तो मैं इनके इस कृत्य पे निंदा करता हूं और इसीलिए हमने आज यहाँ पर ये पुतला दहन किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मिनी स्टेडियम हल्द्वानी के बैडमिंटन हॉल में योगा ट्रेनर संयोगिता सिंह ने योग की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इससे हमारा जीवन तनाव मुक्त और हर दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। हमारे देश के ऋषि परंपरा योग को आज दुनिया भर के लोग अपना रहे हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है।
योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और देहरादून में भी आज इसी विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर उस कार्यक्रम में हैं। तो योग की जितना प्रचार प्रसार हो कम है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ और निजी जीवन में खुद भी योग को करने का प्रण लेता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्णप्रयाग में विभिन्न जगह योग महोत्सव का आयोजन किया गया। कर्णप्रयाग में पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग, जिला आयुर्वेदिक, गायत्री परिवार और यूनानी विभाग, यूथ फिजिकल एकेडमी के द्वारा योग का अभ्यास किया गया। इस मौके पर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि योगों का अभ्यास किया गया। कर्णप्रयाग उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने बताया कि योग रोगों से लड़ने में अहम साबित हो रहा है, सभी को योग करना चाहिए। आज योग दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पहली बात तो ये है कि आज प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक योगा दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित हैं और विधिवत उनको योग करने का अभ्यास कराया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो योगा नियमित रूप से करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करते हैं। तो उन सबके लिए मेरा ये संदेश है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो अनुरोध ये है और ये अपील भी है कि सभी नियमित रूप से अपनी क्षमता के अनुरूप योग करें, योग अभ्यास करें, जिससे आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा और अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। पौड़ी जनपद के 6 स्थानों पर आयुष विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पौड़ी के इंडोर स्टेडियम में नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी संख्या में योग शिविर में प्रतिभाग किया गया। आयोजक आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश सेमवाल ने कहा कि योग भारत की देन है और आज पूरे विश्व ने माना है कि योग इंसान को निरोग बनाता है। वो भारत की ही देन है। आज पहले भारत के ऋषियों मुनियों ने योग के जरिए अपने आप को जोड़ते थे, आत्मा को परमात्मा में जोड़ते थे और आज विश्व भी इसको योग के महत्व को पहचान रहा है और आज विश्व ही, भारत ही नहीं पूरा विश्व ही योग के प्रति अपना उत्साह व्यक्त कर रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत ने माना है कि योग से ही तन और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए योग का पूरे विश्व को, योग भारत की पूरे विश्व को अमूल्य देन है। जनपद में कुल 6 स्थानों में योग का पूर्वाभ्यास 15 तारीख से चल रहा है और आज भी जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका भी पूरा योगाभ्यास आज जनपद के 6 चिन्हित स्थानों पे हो रहा है। जिला मुख्यालय पौड़ी में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की इस बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बैठक में 4 विधायक को गाया बहने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिला मुख्यालय पौड़ी में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। समिति की इस बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन जिले के 6 विधायकों में से केवल 2 ने ही इस बैठक में हिस्सा लिया। 4 विधायक समिति की बैठक से गायब रहे। समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लेने पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच कई तरह की चर्चाएं होती रही। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इस सवालों से बचते हुए नजर आए। संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कार्य समिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में लंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने ही हिस्सा लिया, जबकि जिला समिति की बैठक में मेजबान जिला मुख्यालय पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी भी नदारद रहे। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता और वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज समेत कोटद्वार और यमकेश्वर विधायक भी गायब रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संपन्न सिंह रावत ने बताया कि कुछ विधायक स्वास्थ्य कारणों और कुछ व्यस्तता के चलते बैठक में नहीं पहुंच पाए। दरअसल भाजपा की कार्य समिति की बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया गया था, जिसमें पार्टी की अपनी नीतियों को लेकर मंथन किया गया, लेकिन 4 विधायकों के मौजूद नहीं होने से दिन भर चर्चाओं का माहौल गर्म रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तरकाशी जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने कृति इंटर कॉलेज में आयोजित योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर आधारित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। गंगोत्री धाम में भी योग दिवस मनाया गया। गंगोत्री धाम में क्षेत्र विधायक सुरेश चौहान ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं ब्लॉक मुख्यालयों पर भी योग भव्य रूप से मनाया गया। उपलक्ष्य में जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में योग दिवस मनाया गया है। इसी प्रकार हमारे प्रत्येक ब्लॉक में भी योग दिवस मनाया गया है और यह एक आरोग्य का संदेश यहाँ से जाता है। जो कुछ भी यहाँ हम सब ने सीखा है उसका हम नित्य वापस उसका प्रयास करें और आसन करते रहें, जिससे हम आरोग्य जीवन जी सकें
और देश की तरक्की में पूरा योगदान कर सकें। कि माँ गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री से जो है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी और आज पूरे हर्ष उल्लास के साथ गंगोत्री में जो है योग दिवस मनाया गया। हमारे पूज्यपाद स्वामी रामदेव महाराज जी के जो यहाँ पर उनका वो था कि कैसे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर योग किया और उन्होंने गंगोत्री से ही शुरुआत की थी हमारे पूज्यपाद स्वामी रामदेव महाराज जी ने। और आज उसका संदेश पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगा दिवस मनाया जा रहा है, तमाम हमारे गंगोत्री समिति के हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे राहुल वृंद हैं और सभी हमारे रामदेव स्वामी के जितने भी यहाँ पर आए हुए कार्यकर्ता बंधु हैं, सब ने मिलकर जो है यहाँ पर योग दिवस मनाया और बहुत अच्छा लगा। तमाम देश विदेश से तीर्थाटन और जो यहाँ पर आए थे, सब ने यहाँ पर बहुत हर्ष उल्लास के साथ योग मनाया। और आप सबका जीवन, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि सबका जीवन उज्जवल हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। यही योग की एक भावना है और यही माननीय मोदी जी और माननीय रामदेव जी की भावना। नशा मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे मुंशियारी के गिरगांव में बीते सप्ताह हुए देवी देवताओं के पूजा पाठ और नामकरण संस्कार में पहली बार 7 परिवारों ने शराब सहित किसी भी प्रकार के नशे का प्रचलन नहीं करके एक मिसाल कायम की है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने इन 5 परिवारों को आगे सम्मानित करने की घोषणा की। अभियान के दौरान महिलाओं के छापामार दल ने एक को शराब बेचते हुए पकड़कर 2000 रुपए जुर्माना वसूला। महिलाओं द्वारा घर घर जाकर शराबबंदी के लिए सहयोग की अपील की जा रही है। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बीते महीने ग्राम बरहेनी स्थित नैनीताल बैंक के मैनेजर विवेक यादव पर ग्राम नमूना के समीप हुई फायरिंग की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बैंक मैनेजर विवेक यादव और बैंक की भवन स्वामी नीलम आनंद के बीच किराए को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें नीलम आनंद ने अपने नौकर चरणजीत सिंह से बैंक मैनेजर को गोली मारकर घायल करने की बात कही थी, जिसके चलते चरणजीत सिंह ने अपने साथी गुरपाल के साथ ग्राम नमूना में बैंक मैनेजर विवेक यादव को गोली मारकर घायल कर दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार कार्य कर रही थी। वहीं पुलिस को बीते दिन मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों हमलावर पूर्ण घायल बैंक मैनेजर को गोली मारने के लिए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम भैंसिया में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। तो शाम को 6 बजे बाजपुर क्षेत्रांतर्गत नैनीताल बैंक का मैनेजर है श्री विवेक यादव, तो उनको जब वो अपना बैंक का वो काम करके वापस जा रहे थे, उस समय जो है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीछे से कार की पीछे से गोलीबारी कर दी गई, जिसमें इनको गोली भी लगा था और काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना का बहुत सीरियसनेस से लेते हुए हमने 307 की मुकदमा अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत कर दिया था। ये इकलौता एक संगीन अपराध था पूरे जनपद में जो अनावरण अभी तक नहीं हुआ था, परंतु सीरियसनेस बहुत ज़्यादा था। हमारी हमेशा बाजपुर की सर्कल के एंटायर टीम एंड काशीपुर सेक्टर का टीम जो है इस पर लगा था, विशेष रूप से बाजपुर कोतवाली की टीम लगा हुआ था। तो इसी का अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे हम, मैनुअल, टेक्निकल और हर जगह से। इसी का एक आज ये नतीजा है कि आज ये घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हो चुका है। घटना में अभी तक जो है 3 अभियुक्तों का गिरफ्तारी कर दिया गया अनावरण के उपरांत। तो घटना का कारण ये रहा कि नैनीताल बैंक जो संचालित होता था, ये एक प्राइवेट बिल्डिंग में होता था, जिसका किराया जो है वो ओनर को जाता था। ओनर का देहांत हो गया और उसकी वाइफ जो है श्रीमती नीलम, उनके नाम पे जाने को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि वो अपने नाम पे बिल्डिंग नहीं करा पाई, लेकिन वो हमेशा ये चाहती थी अपना मृतक पति के नाम पे ही पहले जैसा आता रहे, जो कि बैंक कर नहीं सकती क्योंकि इलीगल है। तो बैंक ने कई बार लिखत में भी दिया, लिखत में नोटिस दिया कि आप जो है जल्दी से जल्दी अपना ट्रांसफ़र करिए ताकि हम आपको इतने महीने का किराया ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन ये करा नहीं पा रही थी अपनी फैमिली का विवाद के चलते। लेकिन ये गुंडागर्दी आए दिन जाके ये और इसकी खास नौकर है दीपू, चरणजीत उर्फ दीपू, ये दोनों आए दिन बैंक की सभी ऑफिशियल्स के साथ, मैनेजर्स के साथ आए दिन गुंडागर्दी करना, बदतमीज़ी करना, गाली गलौज करना, बेसिकली दबाव बनाना और ये डिमांड करना कि इलीगल रूप से ये पैसे आ जाए करके। तबकि वो बैंक मैनेजर श्री विवेक यादव वो नियम कानून के तौर से ईमानदारी से काम करते थे। वो उन्होंने साफ मना किया था कि भाई नियम के विरुद्ध तो नहीं दूंगा करके। इसी बात का खुन्नस है इनको, इसी बात का खुन्नस है कि भाई बैंक मैनेजर हमारे कहने पर नहीं चल रहा करके, जबकि एक जनरेटर भी है, जनरेटर का किराया भी आता था उनको, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। और कुल मिला के लास्ट में बैंक ने ये डिसाइड किया था कि भाई ये लोग किरायानामा सॉर्ट आउट नहीं करा पा रहे हैं, तो इनको एक अच्छे जगह पे दूसरे जगह पे जाने का ये निर्णय लिया गया था। किराया लॉस ना हो जाए करके
इस प्रकार की इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, जो कि बहुत संगीन है। कुल मिला के 3 लोगों का अरेस्टिंग हो। इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। काफी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ यात्री हुड़दंग मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला श्रीनगर का है। यहाँ कुछ सिख यात्रियों ने संयुक्त अस्पताल के नीचे पहले महिलाओं पर अभद्र फप्तियां कसी, फिर जब स्थानीय युवक ने इसका विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, यात्रियों ने सर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें युवक लहूलुहान हो गया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही अन्य की तलाश की जा रही है। श्रीनगर निवासी ललित भट्ट ने बताया कि वो संयुक्त अस्पताल के पास अपनी केमिस्ट की दुकान पर खड़े थे, तभी उन्होंने देखा कि 7 से 8 सिख यात्री महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। डंडों से उसके सर पर भी प्रहार किए, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन युवकों ने तलवार भी लहराई। वहीं स्थानीय निवासी ब्रजेश भट्ट ने कहा कि आए दिन कुछ शरारती तत्व श्रीनगर में इस तरह की हरकतें करते हैं। इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे मामले में श्रीनगर कोतवाली के कोतवाल हरिओम चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद 2 युवकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनसे अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। मामले में ललित भट्ट की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नैनीताल से घूमकर वापस जा रहे हापुड़ निवासी पर्यटकों की कार कालाडूंगी नैनीताल मार्ग में लाल मिट्टी के निकट अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में कार में सवार 6 लोग घायल हो गए। कार में सवार एक बच्चे को मामूली चोट आई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 6 सैलानियों में 4 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्चा है। घायलों की चीख पुकार सुन नैनीताल से लौट रहे ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने घायलों को अपनी निजी कार से कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल का कहना है कि शासन प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो कालाडूंगी नैनीताल जो रोड है पर्यटन क्षेत्र, और आज का सीजन चल रहा है और लगातार हजारों लाखों लोग पर्यटन जो टूरिस्ट लोग हैं नैनीताल जा रहे हैं। तो एक वाहन, हम भी नैनीताल से लौट रहे थे तो एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था कालाडूंगी से 2 किलोमीटर ऊपर, जिसमें 6 लोग सवार थे पर्यटक, और काफ़ी गंभीर चोटें उनको आई हुई थी। और मैंने देखा लगातार वहाँ पर सड़क पर लेटे हुए हैं और कई लोग उसमें बेहोश पड़े हुए थे। तो हम लोग अपनी गाड़ी, हमारी जो टीम थी, हमने उनको उठा के अपनी गाड़ी से हम यहाँ अस्पताल पहुँचाया और हमने शासन को सूचना दे दी थी। लेकिन मौके पे लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद भी कोई वहाँ पर ऐसी कोई वहाँ पर ना कोई सुविधा के लिए कोई वहाँ पर मौजूद पहुँचे, वहाँ पर ना कोई एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँची, बल्कि मैंने आधे घंटे पहले सूचना दे दी थी सभी यहाँ स्टाफ को और शासन प्रशासन को और अस्पताल से। और बल्कि यहाँ अस्पताल लाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं वो छुट्टी में है, और उनके बाद उनको दूरभाष से हमने संपर्क किया कि ऐसा हादसा हो गया और यहाँ पर पर्यटकों को गंभीर चोटें आई हैं और इनका इलाज करवाई। तो 1-2 कर्मचारी फिर यहाँ पर अभी मौके पर पहुँचे, लेकिन यहाँ पर कोई उपचार नहीं है। अभी इनको सबको हल्द्वानी रेफर किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी गंभीर चोटें इनको आई है, और जो कि यहाँ पर इन चोटों के हिसाब से यहाँ पर उनका इलाज, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, यहाँ पर का स्टाफ का कहना है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है हमारे क्षेत्र में, और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर केवल ये अस्पताल हमारा रेफर सेंटर बनकर रह गया। हमने पहले भी सरकार से और स्थानीय हमारे जो सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने कहा था लगातार कि इस अस्पताल का उच्चीकरण किया जाए, क्योंकि यह अस्पताल हमारे लगभग 40-50 हज़ार यहाँ लोकल आबादी को भी कवर करता है, और यहाँ पर आने वाले जो हज़ारों लाखों जो पर्यटक हैं दूर दराज अन्य प्रदेशों से जो आते हैं, उन जो पर्यटक जो आते हैं वो एक मेन रास्ता जो नैनीताल हाईवे है उससे लगा हुआ ये अस्पताल है। तो इसलिए इसकी सुध लेनी चाहिए और इसका उच्चीकरण करना चाहिए सरकार को। पहाड़ों में दिन प्रतिदिन जल स्रोत सूखने की कगार पर है, मगर सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सूखते जल स्रोतों और घटते भूजल स्तर चिंता का सबक बना हुआ है। ताजा मामला लैंसडौन तहसील के डुगड्डा लैंसडौन मोटर मार्ग पर बन रहे दर्जनों होटलों में हो रहे पानी की बोरिंग से पुराने जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में जल संकट पैदा होने लगा है। अगर इसी तरह पहाड़ों में बोरिंग से पानी की सप्लाई की जाएगी तो जल स्रोत एक दिन सूख जाएंगे। अगर प्रशासन जल्द इन बोरिंगों को बंद नहीं करती है तो आने वाले दिनों में पहाड़ों में जल संकट गहराया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी विकट समस्या हो चुकी है कि लैंसडौन के अंदर सरकारी ज़मीनों पे बहुतायत कब्जा किया जा रहा है। कब्जा धारक तमाम वो लोग हैं जो 1 नाली ज़मीन खरीदते हैं और 10 नाली पर कब्जा कर लेते हैं। पटवारी के संज्ञान में है, तहसीलदार के संज्ञान में है और एसडीएम के भी संज्ञान में है, मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। दूसरी बात, इनके द्वारा वहाँ पर बोरिंग करके गांव के ग्रामीणों के जो नौले हैं, धारा हैं, जहां पानी परंपरागत तरीके से आता था, वो भी सूख गया है। कहने का मतलब है इनके द्वारा बोरिंग कर कर गांव के जो हैं धाराओं को सुखा दिया गया है। दुख की बात है, गांव इस गर्मी में गांव वालों के हलक सूखे हैं और ये बड़े बड़े उद्योगपति उनका पानी खर्च कर रहे हैं। गांव वाले यदि शिकायत करते हैं तो उनको पटवारी परेशान करते हैं। ये दुख की बात है। हमारी मांग है उन तमाम रिसोर्टों की संपत्तियों की जांच हो
जिन पर अतिरिक्त ज़मीनों पर उन्होंने कार्य किए हैं, संपत्ति की जांच में यदि ये दोषी पाए जाते हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके द्वारा अवैध तरीके से जो बोरिंग किए गए हैं इनको भी बंद किया जाए, ताकि गांव के जो धारे हैं वो पुनः रिचार्ज हो सके। ऐसा अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का हम तैयार रहेंगे। के पहाड़ों में अधिकांश हर क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। जल स्रोत सूखते ही जा रहे हैं, मगर प्रशासन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। और गर्मियों में तो पहाड़ों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। यहाँ तक कि जो हमारे टैंकर हेडपम्प है वो भी सूखते जा रहे हैं। इसका मेन कारण है कि पहाड़ों में दिन प्रतिदिन होटल जो बन रहे हैं ये अपनी खुद की बोरिंग करा रहे हैं बिना परमिशन के, जिसमें साफ प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। और कितने बार प्रशासन को भी शिकायत की है। प्रशासन को पता है कि पानी की समस्या है, क्यों जल स्रोत सूख रहे हैं, मगर हमें ये पता नहीं है कि गांव में तो पाइपलाइन बिछती नहीं है, इनके लिए बोरिंग कैसे की जाती है, कौन इनको परमिशन देता है। और ये इतने बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं बोरिंग करके कि आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में जाओ तो निर्माण कार्य चल रहा है। इनसे पूछो कि पानी कहाँ से आ रहा है, तो ये बोलते हैं हमने टैंकर लगा रखा है। टैंकर तो भाई साहब इन्होंने दिखाने के लिए रखे हैं सारे टैंकर, मगर जो एक्चुअली बात है धरातल पर जाओगे आप तो इन्होंने सारी जगह बोरिंग कर रखी है, बोरिंग, जिसके कारण पहाड़ों में जल स्रोत सूखने के कगार पे हैं। विशेषकर कहाँ पे ऐसी? आप डीसी रोड पे चले जाओ, अगर आप दुगड्डे से आओगे तो दुगड्डे से कितने होटल ऐसे हैं कि एक तुसरानी में एक जेई है, भ्रष्ट जेई विभाग का, दुगड्डे में इन्होंने क्या कर रखा है, एक तो इन्होंने रोड घेर दी अपनी पूरी PWD की, इनमें कोई प्रशासन इनको नोटिस तक जारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनका खुद का विभाग भ्रष्ट जेई इसमें है, इन्वॉल्व है, उनका खुद का होटल बन रहा है, इन्होंने खुद बोरिंग कर रखी है। भाई साहब आप देखिए एक बार बोरिंग, सारे होटल को जांच कराए एक बार कि किस किस होटल में बोरिंग हो रखी है। आखिरकार अगर इसी तरह बोरिंग होती रहेगी, अगर इन बोरिंगों पे लगाम नहीं लगाएगी सरकार और प्रशासन, तो जो भी हमारे ग्रामीण के जल स्रोत है पूरे तो सूख जाएंगे और एक दिन जल संकट गहरा जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बरीनाग क्षेत्र में जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया। विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी में पर्यटक आवास गृह परिसर में वृहद योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा के कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे, नेहरू युवा केंद्र सहित आदि मौजूद रहे। योग दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। और हमारे अन्य विभाग, जो मेडिकल के अलावा अन्य विभाग हमारे जितने भी, सभी के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिभाग किया गया। छोटे छोटे स्कूली बच्चों द्वारा भी स्कूल के अवकाश होने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। बड़ी NCC के कैडेट्स यहाँ पर आए, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से सहयोग और प्रतिभाग किया गया और सभी के द्वारा सहयोग भी किया गया। और कार्यक्रम हमारा, मुझे ये लगता है कि कार्यक्रम हमारा बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। और ये कार्यक्रम तब ज़्यादा सफल होगा जब हम माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जो महोदय हैं, यह 8वां हमारा योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। ये आज प्रोग्राम यहाँ पर हमने पूर्ण रूप से सफल कर दिया है। ये ज़्यादा सफल हम तब मानेंगे जब यहाँ के जो हमारा योगाभ्यास किया गया है गांव-गांव में जन जन तक जाए और सभी लोग उसको अपने एक आम दिनचर्या में इसको शामिल कर लें। नाग विकास खंड के TRC चौकड़ी में योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें हमारे क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कर्मचारी, हमारी महिलाएं, बच्चे आए हैं और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने जीवन में आप योग को अपनाएं और निरोग रहें, और यही संदेश मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहती हूँ। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।